हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। पुनः हम एक बार आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक इंग्लिश का लेकर नाउन। आइए देखते हैं नाउन क्या होता है, कहाँ पर इसका यूज होता है और नाउन कितने प्रकार के होते हैं। बात करते हैं नाउन की। नाउन क्या है? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। अगर कहा जाए, डिफिनेशन की बात की जाए तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी भी पर्सन का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, प्लेस का नाम हो या थिंग का नाम हो, किसी भी, या कह सकते हैं एनी थिंग इज नाउन। एनी थिंग इज नाउन। अगर कोई भी वस्तु होगी तो वह नाउन कहलाएगी, जिसका प्रॉपर नाम होगा। या कह दीजिए कि एनी नेम इज नाउन। एनी नेम इज नाउन। कोई भी अगर वस्तु है उसका नाम है तो वह नाउन कहलाएगी। डिफिनेशन इसकी नोट कर लीजिए। हम आगे बात करते हैं नाउन के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। अब इसमें देख लीजिए कि पर्सन की बात करेंगे तो राम आ जाएगा, श्याम आ जाएगा, मोहन आ जाएगा। ये सब पर्सन के, व्यक्ति के नाम हैं। उसी प्रकार प्लेस की बात करेंगे तो आगरा आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा या मुंबई आ जाएगा। ये सारे प्लेसेज हैं। थिंग की बात करेंगे, कोई भी थिंग ले लीजिए, पेन लीजिए, बुक ले लीजिए, थिंग है। तो हमने बताया कि पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन के नेम होंगे या प्लेस के नाम होगा या फिर थिंग, किसी वस्तु का नाम होगा तो वह नाउन कहलाएगा। आगे बात करते हैं नाउन पर। नाउन के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला होता है काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं। काउंटेबल नाउन होता है द नाउन which can be counted। ऐसा नाउन, ऐसी संज्ञा जिसकी गणना हो सके, जिसको गिना जा सके, वह क्या कहलाता है? काउंटेबल नाउन कहलाता है। आगे बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन which कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसा नाउन जिसकी गणना न की जा सके या जिसको न गिना जा सके, उस नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब डिफिनेशन आप नोट कर लीजिए। अब अगर हम काउंटेबल नाउन की बात करें, अगर हम लिख दें एक वर्ड पेन, तो पेन को आप काउंट कर सकते हैं कि नहीं? अगर काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल नाउन, नहीं काउंट कर सकते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन। आगे बात करते हैं बुक। बुक को आप काउंट कर सकते हैं। हाउस, हाउस को आप काउंट कर सकते हैं। या कह दें हम वाटर, क्या वाटर को आप काउंट कर सकते हैं? अगर काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल नाउन, नहीं कर सकते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन। अगर कह दिया जाए मिल्क, काउंटेबल नाउन। और कह दिया जाए आयरन, अगर आयरन को आप काउंटेबल कह सकते हैं। या फिर एक बात और, जो चीज़ें हमको मेजर, मात्रा में मिलती हैं, जो चीज़ें हमको क्वांटिटी में मिलें, जो चीज़ें हमको क्वांटिटी, मात्रा में मिलें, अर्थात केजी में मिलें, ग्राम में मिलें, वो नाउन हमेशा क्या होते हैं? वो चीज़ें हमेशा क्या होती हैं? अनकाउंटेबल होती हैं। और जो चीज़ें हमको संख्या में मिले, नंबर में मिले, वो नाउन हमेशा, या वो थिंग्स हमेशा काउंटेबल होती हैं। आगे बात करते हैं। हमारे इंग्लिश में 5 प्रकार के नाउन होते हैं, जिसमें से 3 हमारे काउंटेबल होते हैं। कौन कौन से? पहला प्रॉपर नाउन, हमेशा काउंटेबल होता है। दूसरा कॉमन नाउन, हमेशा काउंटेबल होता है। और तीसरा कलेक्टिव नाउन। ये तीनों नाउन हमेशा काउंटेबल होते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा,
कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। आप नोट कर लीजिए इसको। ये 3 नाउन हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। इनके बारे में इनकी डिफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, या फिर आप लिख लीजिए अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमारे दो होते हैं। पहला एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दूसरा होता है हमारा मटेरियल नाउन। भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। नोट कर लीजिए। हमने बताया कि नाउन की डिफिनेशन बताइए आपको। कोई भी थिंग होगा, प्लेस का नाम होगा, व्यक्ति का नाम होगा या वस्तु का नाम होगा तो वह नाउन कहलाएगा। अगर पेन है तो नाउन है, हाउस है तो नाउन है, पर्सन है, राम है, श्याम है तो नाउन है। फिर हमने बताया आपको नाउन के 2 पार्ट होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जिसे गिना जा सके और जिसे ना गिना जा सके। जो नहीं होगा, जिसकी गणना की जा सकेगी, वह काउंटेबल नाउन होगा और वह आपको हमेशा नंबर में मिलेगा, संख्या में मिलेगा। और अनकाउंटेबल नाउन होगा जो आपको केजी में मिलेगा, ग्राम में मिलेगा, क्वांटिटी में मिलेगा, या फिर जिसकी गणना न की जा सके वह अनकाउंटेबल नाउन होगा। आपको बताया गया। फिर काउंटेबल नाउन में हमारे 3 नाउन आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये हमारे हमेशा काउंटेबल होते हैं। और 2 नाउन आते हैं हमारे अनकाउंटेबल में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। चलिए आगे एक एक के बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन कहते हैं कि द नेम ऑफ particular person, place, or thing is called proper noun। हमने बताया कि पहले हमने बताया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ, नाम किसका नाम, पार्टिकुलर किसी विशेष पर्सन व्यक्ति का नाम होगा, या किसी विशेष प्लेस का नाम होगा, या किसी विशेष थिंग का नाम होगा, तो वह क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, पर्सन किसी विशेष व्यक्ति का नाम होगा, विशेष व्यक्ति का नाम राम, श्याम, रीता, गीता, व्यक्ति के नाम है तो प्रॉपर नाउन है। प्लेस की बात करेंगे, जैसे हमने बताया था आपको, आगरा प्लेस का नाम है तो क्या हुआ? दिल्ली प्लेस का नाम है तो क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। थिंग की बात करते हैं, किसी विशेष थिंग की बात, जैसे कह दिया जाए कोई भी थिंग है, मान लो पेन। पेन एक थिंग है, लेकिन यह प्रॉपर नाउन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बात की है क्या, किसी व्यक्ति का नाम होगा, प्लेस का नाम होगा, या थिंग का नाम होगा। पेन आपकी एक थिंग है, अर्थात ये पेन का नाम पेन नहीं है। पेन का एक पार्टिकुलर नाम होता है। जब आप पेन में देखते हैं तो उसमें उसका पार्टिकुलर नाम लिखा होता है, इसलिए पेन एक प्रॉपर नाउन नहीं है। जब इसका कोई नाम होगा, जैसे आप लोग बहुत बार बात करते हैं, जैसे मोबाइल कहते हैं, मोबाइल एक थिंग है, लेकिन क्या प्रॉपर नाउन है? प्रॉपर नाउन ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोबाइल एक कॉमन नाउन है, एक जात की बोध कराती है, इसका एक पार्टिकुलर नाम होगा।
हर मोबाइल का एक पार्टिकुलर नाम होता है, तो वह आपका प्रॉपर नाउन होता है, ना कि मोबाइल। अर्थात थिंग का हमेशा नेम की बात की जा रही है, क्योंकि नाउन आपका एक नेम है, कोई किसी थिंग की बात नहीं की जाती है। तो मोबाइल आपको प्रॉपर नाउन है, मोबाइल का जो भी नाम होगा, या कह दें थिंग होती हैं, रामायण, गीता, ये बुक के नाम है, थिंग के नाम है, तो ये क्या आपका प्रॉपर नाउन आएगा। आगे नेक्स्ट नाउन देखते हैं हम, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट हमारा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी व्यक्ति या वस्तु की एक जाति का बोध कराए, पूरे ग्रुप का, पूरे एक जाति का बोध कराए कि इसी जात के सारे लोग हैं। अब जैसे बात करिए एक ऐसा वर्ड जो एक जाति का बोध कराए, जैसे कह दिया जाए गर्ल। गर्ल एक जाति होती है। कह दिया जाए बॉय, बॉय एक जाति होती है। मैन, मैन एक जाति होती है। वुमेन, वुमेन एक जाति होती है। जो एक जात, एक पूरी वर्ग का बोध कराए। अगर कह दिया जाए एनिमल, एनिमल एक जाति है। एनिमल कौन सा होगा? कॉमन नाउन होगा, अर्थात जातिवाचक संज्ञा होगा ना। और हम बात कर रहे थे अभी पेन की, लास्ट टाइम उन्होंने बात किया था पेन। अब पेन, पेन एक जाति है कि नहीं है जाति? पेन एक जाति है। पेन में कई प्रकार होते हैं, या फिर आप ये भी कह देते हैं, अगर हम बात कर लें फैन, फैन एक जाति है, एक वर्ग है पूरा। अगर आप मार्केट में जाएंगे, कहेंगे हमको फ़ैन दीजिए, तो वो आपसे पूछेगा कौन सा फ़ैन चाहिए आपको, टेबल फ़ैन चाहिए, सीलिंग फ़ैन चाहिए, स्टैंड फ़ैन चाहिए, राउंडी फ़ैन चाहिए। वो आपसे पूछता है हमेशा कौन सा फ़ैन आपको चाहिए। और जब आपसे प्रकार पूछा जाए, फ़ैन हमने बताया फ़ैन एक जाति हो गई, उसके प्रकार हैं, तब क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। टेबल बात करते हैं, टेबल के अगर प्रकार होते हैं तो कॉमन नाउन है। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट नाउन की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर कोई भी बात, आपको कोई भी टॉपिक, कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई सस्पेंस होता है, तुरंत आप कमेंट करिए, या आप विद्यालय के नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, या हमारे पर्सनल नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आपको अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है, कोई त्रुटि मिल जाती है, कोई मिस्टेक होता है, तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं या फ़ोन भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नाउन बात करते हैं हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। समूह तो आप लोग जानते हैं, मोर देन वन। द वर्ड, चलिए हम बात कर रहे थे कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन, द वर्ड दैट टेल्स अस, वह शब्द जो हमें बताता है मोर से अधिक, देन से अधिक, वन एक से अधिक के बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब एक ऐसा वर्ड हो, एक ही वर्ड हो, लेकिन उससे एक से अधिक का बोध हो आपको। अगर पेन कह दिया जाए तो एक से अधिक का बोध होता है? नहीं। बुक कह दिया जाए तो एक से अधिक का बोध होता है? नहीं। एक ऐसा वर्ड अगर कह दिया जाए क्लास, तो क्लास में क्या एक ही बच्चे का बोध होता है? मोर देन वन ना। अगर एक से अधिक का बोध होता है तो क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। एक ऐसा शब्द हो, ऐसा वर्ड हो इंग्लिश का, जो एक से अधिक का बोध कराए आपको, क्लास। आर्मी, आर्मी, आर्मी में क्या एक ही सैनिक रहता है? एक से अधिक का बोध होता है कि एक का बोध होता है? अगर एक से अधिक का बोध होता है तो हमारा कलेक्टिव नाउन है। अर्थात आर्मी में एक से अधिक सैनिक रहते हैं, हमेशा एक से अधिक का, मोर देन वन, एक से अधिक का बोध होता है, इसलिए आर्मी हमारा भी कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, एक ही वर्ड। दूसरी बात करते हैं जूरी। जूरी मीन्स होता है पंचायत। पंचायत में हमेशा जानते हैं 5 लोग रहते हैं, एक से अधिक रहते हैं। अगर एक से अधिक हैं तो हमेशा किसका बोध कराएगा? कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा का बोध कराएगा। अरे कहते हैं मार्केट, क्या मार्केट में एक ही पर्सन का बोध होता है? एक पर्सन,
एक पर्सन से, एक व्यक्ति से बोध होता है जब मार्केट लगता है तो नहीं, मोर देन वन। अगर एक से अधिक का बोध हो रहा है तो हमारा क्या कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक क्या संज्ञा कहते हैं? द नाउन नो वन कैन सी ओनली टच, इसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। द नाउन नो वन कैन टच ओनली सी। नाउन नो वन कैन टच, ऐसा नाउन जिसको कोई भी देख नहीं सकता है, सिर्फ टच कर सकता, सॉरी न टच कर सकता है। द नाउन नो वन कैन टच और सी ओनली फील। ओनली फील, ऐसा नाउन जिसको ना ही हम टच कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ओनली महसूस कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ऐसा नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा होता है, जो भाव से महसूस किया जाए, भाववाचक संज्ञा। अब कोई ऐसा वर्ड हो जिसको आप देख ना सकें, जैसे कह दिया जाए विजडम। विजडम मीन्स होता है बुद्धि। क्या बुद्धि, किसी की बुद्धि आपको दिखाई देती है? कहते हैं वह बुद्धिमान है, तो क्या उसकी बुद्धि, उसका वाइजनेस अर्थात उसकी बुद्धिमानी आपको प्रतीत होती है, दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। अगर कह दें ब्रेवरी, बहादुरी, लोग कहते हैं वह बहुत बहादुर है, बहादुर होना दूसरी बात, लेकिन बात की जाए नाउन की ब्रेवरी मीन्स होता है बहादुरी। किसी की बहादुरी दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उसके दृश्यों को देखकर कि वह बहादुर है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, नहीं टच कर सकते हैं, बस हम फील कर सकते हैं। लव, हेट, ग्रीड, ग्रीड। हमने कहा विजडम बुद्धि, ब्रेवरी बहादुरी, ऑनेस्टी ईमानदारी, लव प्रेम, हेट घृणा और ग्रीड लालच, ये सारी की सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, ना ही हम छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं इनको, वर्ली हम कल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसलिए जो भाव से समझी जाए वो भाववाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अगला नाउन है हमारा, अगला और लास्ट नाउन है हमारा मटेरियल नाउन।